Good morning, class. Today is 8th May 2020, and this is your next video of chapter number 5, and we will discuss properties of salt. First property is melting and boiling point, यानी कि melting point ऐसा point जिस पे कोई पदार्थ पिघलता है, and boiling point ऐसा point जिस पर कोई पदार्थ उबलता है, बॉयल करता है. सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड्स विच मेल्ट यानी कि पिघलते हैं, एज वेल एज बॉयल और साथ में उबलते भी हैं एट हाई टेम्परेचर, यानी कि इन्हें ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है उबालने के लिए या मेल्ट करने के लिए. सॉलिबिलिटी इन वाटर, यानी कि ये पानी में घुलनशील हैं या नहीं. सॉल्ट्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ज़्यादातर ये पानी में घुलनशील होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, अमोनियम कार्बोनेट, ये इनके एग्जाम्पल हो गए जो कि पानी में घुलनशील होते हैं. वाइल सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट, ये कैसे होते हैं, ये पानी में घुलनशील नहीं होते या पानी में नहीं घुलते हैं. नेक्स्ट है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. Generally, salts are found as crystals with water molecule present in them. सबसे पहले क्रिस्टल समझिए. क्रिस्टल जैसे कि आपने जो हमारा कॉमन टेबल सॉल्ट होता है, यानी कि जो हमारा साबुत नमक होता है बिना पिसा हुआ, जो कि हम अपने जानवरों के लिए भी यूज़ करते हैं खाने के लिए, उनके जो कंकड़ टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम क्रिस्टल बोल सकते हैं. किसका क्रिस्टल बोल सकते हैं? कॉमन टेबल सॉल्ट का. ये आप इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए. इसी तरह जो ज़्यादातर जो हमारे सॉल्ट होते हैं उनमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल. दिस वाटर इज़ कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसीलिए उस वाटर को हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. एंड सच सॉल्ट आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट. और जिन सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल हैज़ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर ईच कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल. यानी कि जो आपका कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है, जैसे हम नीला थोता भी कहते हैं, ये नीले कलर का होता है, उसमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. यानी कि एक कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल होगा और उसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे. केमिकल फॉर्मूला दे रखा है CuSO4.5H2O. दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव द क्रिस्टल इट्स शेप. और ये जो पानी के जो क्रिस्टल के फॉर्म में जो अवेलेबल है वहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि जो क्रिस्टल के साथ जो वाटर प्रेजेंट है ये क्रिस्टल को शेप देता है. इट ऑल्सो गिव्स कलर टू सम क्रिस्टल्स. और ये कुछ क्रिस्टल को कलर भी देता है. फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू विट्रोल या नीला थोता ड्यू टू इट्स ब्लू कलर. अपने नीले कलर के कारण ये ब्लू विट्रोल के नाम से जाना जाता है. ऑन हीटिंग, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. लेकिन जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये अपने उन पानी के मॉलिक्यूल्स को खो देता है. एज ए रिजल्ट द क्रिस्टल लूज देयर शेप एंड कलर एंड चेंज टू ए पाउडरी सब्सटेंस. और उसके बाद वो पाउडर के फॉर्म में आ जाता है. द हाइड्रेटेड सॉल्ट दैट हैव लॉस्ट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट. यानी कि ऐसे सॉल्ट, ऐसे हाइड्रेटेड सॉल्ट जिनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खो जाता है या वहाँ से चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस सॉल्ट. व्हेन हाइड्रेटेड copper sulfate is heated, it gives out water molecule to form white powdery anhydrous copper sulfate. और जब हम
कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं तो वो क्या देता है हमें, पाउडर के फॉर्म में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट दे देता है। और अगर हम इस एनहाइड्रस सॉल्ट में दोबारा से पानी मिला दें तो ये क्या करेगा, वापस से हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपकी टेबल दे रखी है, इसमें नेम ऑफ सॉल्ट दे रखे हैं, उनके केमिकल फॉर्मूला दे रखे हैं और उनके इधर साइड में यूज़ दे रखे हैं। फर्स्ट जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, फ्लोरिंग इन द फॉर्म ऑफ मार्बल, यानी कि ये मार्बल के फॉर्म में यूज़ होता है। सीमेंट में भी इसका यूज़ होता है। जैसे कि आपका सोडियम कार्बोनेट है, इसका डिटर्जेंट में यूज़ होता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास को बनाने में भी यूज़ होता है। वाटर सॉफ्टनिंग में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका बेकरी और मेडिसिन्स में यूज़ होता है। सिल्वर नाइट्रेट, फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका अमोनियम नाइट्रेट, ये फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होता है एंड एक्सप्लोसिव में यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका पोटेश एलम इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। सोडियम क्लोराइड एज सीजनिंग ऑफ फॉर फूड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम कार्बोनेट। यानी कि इससे हम क्या करते हैं, क्लोरीन या सोडियम कार्बोनेट भी बनाते हैं।